I don't want to run away. I want to be there. I want to rebuild the team in many aspects from now on until the end of the season, the next seasons, to try to continue up there. The great Roman philosopher Marcus Aurelius का एक quote है, The impediment to action advances action and what stands in the way becomes the way. Which means life में obstacles और problems आएंगी, बट वही तुम्हें एक सक्सेस के पाथ तक ले जाएंगे. एंड कुछ इन्हीं थॉट्स के साथ पेप गार्डियोला लगे हुए हैं मैनचेस्टर सिटी का फ्यूचर शेप करने में, जहां इस सीजन इस इंसान ने देखा अपना लोएस्ट ऑफ द लोज. क्लब गुजारा एक वर्स्ट फेज से, कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, ट्रॉफीज की आस नहीं है एंड इवन पर्सनल लाइफ के लगे पड़े हैं. बट मेंटालिटी अभी भी वही है कि कैसे यहाँ वापस से क्लब को टॉप पे लेके जाएं, कैसे कुछ प्रॉमिसिंग साइनिंग्स करें एंड कैसे वो विनिंग कल्चर को वापस लेके आए, क्योंकि सिटी के लिए ऐसा समवॉट सिमिलर फेस कुछ टाइम पहले भी आया था. अगर हम चले साल 1995 में, तो सिटी ने अपॉइंट किया था ब्रिटिश मैनेजर एलन बॉल को, जहां उससे पहले वाले सीजन मतलब 94-95 वाले सीजन में सिटी जस्ट रेलीगेट होने से बची थी एंड वो सीजन जीता था ब्लैकबर्न रोवर्स ने. सो एलन बॉल आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट कहते हैं कि दिस जॉब वाज एनवी ऑफ द मिलियंस, मतलब ही फेल्ट वेरी लकी टू गेट दिस पोजीशन एज अ मैन सिटी मैनेजर. बट सूनर ये पोजीशन उनके लिए एक मुसीबत में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि क्लब उस समय जा रहा था एक ट्रांजिशन फेज में, जहां काफी पुराने प्लेयर्स को क्लब ने ट्रांसफर करवाया, जिससे नए यंग प्लेयर्स के लिए जगह बनी. एंड इस ट्रांजिशन के कारण वो सीजन रहा वन ऑफ द वर्स्ट सीजन, जहां दिखा आज तक का सबसे वर्स्ट 8 मैचेस की लूजिंग स्ट्रीक एंड इवन रेलीगेशन. एंड एक ऐसा सीजन बना जिसे क्लब पूरी तरह भूल जाना चाहता है. सो क्या सिटी इस सीजन या फिर अपकमिंग सीजन में एक सिमिलर ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है? वेल, समवॉट यस. जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमने देखा 4 प्रॉपर यंग टैलेंट्स की साइनिंग, हुसैनोव, मार्मूश, विटो हेस एंड निको गोंजालेस. एंड अब तो एचेवेरी ने भी ज्वाइन कर लिया है, हु इज 19 इयर्स ओल्ड. एंड वही पुराने प्लेयर्स के जाने के रूमर्स भी मिड सीजन से ही चालू हो गए हैं, जैसे जैक ग्रिलिश, कोवाचिच, बर्नार्डो सिल्वा एंड इवन केडीबी. सो वेल, हर टीम ऐसे ट्रांजिशन फेज से गुजरती है व्हिच हेल्प देम बिल्ड अप फॉर द फ्यूचर. कुछ टीम्स उस ट्रांजिशन को इजीली अडेप्ट कर देती है, जैसे हमने देखा रियल मैड्रिड, बार्सिलोना या फिर लिवरपूल, जहां काफी लेजेंड्स ने क्लब को छोड़ा एंड उनकी जगह ली अपकमिंग फ्यूचर टैलेंट्स ने. एंड इट टुक सम टाइम फॉर देम टू बिल्ड अप, बट दे इवेंचुअली अडेप्टेड इट परफेक्टली. वहीं कुछ टीम ऐसे ट्रांजिशन पीरियड से निकलने में थोड़ा स्ट्रगल करती हैं, स्पेशली स्टार्टिंग 1-2 सीजन में तो डेफिनेटली. जब हमने रिसेंट में देखा टीम्स जैसे चेल्सी या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जब ना केवल प्लेयर्स बट पूरा मैनेजमेंट ही चेंज हुआ. एंड वहीं चेल्सी तो फिर भी एक स्टेबल फेज में आती दिख रही है, बट यूनाइटेड तो अभी भी उस ट्रांजिशन वाले स्ट्रगल से उभर नहीं पाई. वही मैन सिटी के लिए द गुड थिंग इज दैट इवन दो ये काफी बुरा सीजन रहा, बट मैनेजर और मैनेजमेंट अभी भी स्टेबल है. जब पेप के पास तो 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है एंड थैंक्स टू हिज ब्रिलियंट मैनेजरियल स्किल्स दैट ही हैज फॉर्मुलेटेड द सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर मैन सिटी. जहां अगर पेप को जाना भी पड़ता है तब भी नए मैनेजर को उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा एंड इवन प्लेयर्स भी इजीली अडेप्ट हो जाएंगे. एंड वेल, ग्रेट मैनेजर्स यही करते हैं, they create and lay down a system जो कि क्लब को फ्यूचर तक में हेल्प करता है. तो अपकमिंग समर ट्रांसफर विंडो में काफी और ट्रांसफर्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली फॉर दैट राइट बैक पोजीशन, जहां कायल वॉकर के जाने के बाद कोई भी उतना प्रॉमिसिंग, उतना इफेक्टिव नहीं रहा है उस पोजीशन के लिए. सो आई थिंक एक अच्छा राइट बैक फॉर श्योर मैन सिटी चाहेगी, जिसके लिए आई थिंक कैम्बियासो वुड बी अ गुड चॉइस फ्रॉम यूवेंटस. एंड आई थिंक रूमर्स भी हैं एंड बात भी चल रही है, सो हो सकता है ये डील हो जाए. वहीं फॉरवर्ड में आई थिंक डोकू, हालैंड और सवीनियो का ट्रायो फिट बैठ रहा है, जो कि थोड़ा बहुत याद दिलाता है वो स्टर्लिंग, साने और एग्वायरो वाले ट्रायो की, जो कि एक लेजेंडरी ट्रायो था एंड व्हिच वाज during City's golden period. Along with these, I think इसको और स्ट्रेंथ देंगे उमर मरमूश. पहले ही सीजन से आई थिंक काफी इफेक्टिव दिख रहे हैं, where he is creating the chances, going into the positions. I think पेप के सिस्टम में वो काफी अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक या ऑल पॉजिटिव्स फ्रॉम द फॉरवर्ड्स. वहीं फिल फोर्डन आई थिंक फॉर श्योर कमबैक करेंगे. वेल, ये सीजन तो काफी बुरा गया है क्योंकि उनका प्रॉपर कमबैक ही नहीं हुआ पूरे सीजन में. आई थिंक इस प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर की अगर कुछ अच्छे मैचेस गए एंड थोड़ी सी रिदम बनी तो he will for sure make a comeback. And I think डोकू और सवीनियो ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है. सवीनियो आई थिंक इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑन द राइट साइड, क्योंकि वहां से वो अच्छी ड्रिबलिंग भी कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर भी जा रहे हैं, अच्छी बॉल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं. वही लेफ्ट साइड में डोकू ने तो भाई इंजरी के बाद कमबैक करके मचा रखा है. ट्रेंट जैसे वन ऑफ द बेस्ट फुलबैक्स को 11 बार ड्रिबल पास करके स्कूल कर दिया था. सो ही इज बॉलिंग भाई, क्योंकि बीच में काफी क्वेश्चंस उठे थे अबाउट हिज ड्रिबलिंग, जहां वो बॉल को काफी देर तक होल्ड कर रहे थे एंड ही वाज जस्ट लूजिंग द पोजीशन. बट आई थिंक इंजरी के बाद एक सॉलिड जवाब दिया है एंड ही इज वेरी गुड ऑप्शन ऑन द लेफ्ट. जहां आई थिंक जैक ग्रिलिश का फ्यूचर अगले सीजन काफी स्केप्टिक है, बिकॉज देयर इज वेरी हाई चांस दैट ही माइट लीव. एंड आई थिंक एक और पॉजिटिव जो लास्ट के कुछ मैचेस में दिखा है, व्हिच इज दैट हालैंड हैज स्टार्टेड स्कोरिंग अगेन. जहाँ बीच में जब इंजरीज का बैड फेज स्टार्ट हुआ था, जहाँ देयर वाज नो केडीबी, नो रॉड्री, जिससे हालैंड का ओवरऑल गेम भी इफेक्ट हुआ था, क्योंकि उतनी बॉल्स ही फॉरवर्ड तक नहीं पहुंच पा रही थी. एंड क्योंकि हालैंड इज वेरी मच रिलायंट ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड प्लेयर. एंड आई थिंक जो अभी कुछ टाइम से कोवाचिच, बर्नार्डो सिल्वा या फिर डोकू और सवीनियो ने किया, जहाँ हालैंड को अच्छी पोजीशंस में बॉल मिली एंड ही वाज एबल टू स्कोर. ऐसे ही स्टिल द सेकंड मोस्ट टॉप स्कोरर इन द लीग. एंड ये काफी अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है पेप के लिए एंड ओवरऑल क्लब के लिए, क्योंकि उन्हें 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है.
एंड ही इज ऑल इन फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजिशन इन द टीम। आई थिंक मिडफील्ड के लिए जो सबसे बड़ी न्यूज है कि रॉड्री की कमबैक की तैयारी है। आई थिंक अलॉन्ग विद हिम निको गोंजालेस हु इज गेटिंग मोर गेम्स नाउ एंड उनको एक काफी अच्छे सेंटर मिड के लिए तैयार किया जा रहा है अलॉन्ग विद द ऑप्शन ऑफ बर्नार्डो सिल्वा। आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा माइट प्ले वन मोर सीजन। देयर रूमर्स तो है कि इस ट्रांसफर विंडो में ही माइट लीव, बट आई हैव अ फीलिंग कि ही विल प्ले वन मोर सीजन। उससे भी ज्यादा चांस है कि गुंडोवन माइट लीव in this summer transfer window. I think which would be a fair deal क्योंकि obviously we respect what he did for City, but अब वो flair, अब वो pace, अब वो quickness वो missing है, जिसकी वजह से काफ़ी गेम्स में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। सो आई थिंक दिस ट्रांजिशन इज अ मस्ट। अगर डिफेंस की बात करें तो बात करनी पड़ेगी खुसेनोव की, क्योंकि लड़का चीता है भाई। जहाँ इवन उसके चेल्सी के अगेंस्ट जब भी मैच की बात कर लें वेयर ही फंबल्ड अप इन द स्टार्ट जिसकी वजह से गोल हुआ, बाद में क्या कैरेक्टर एक पर्सनैलिटी दिखाई ऑफ अ ग्रेट डिफेंडर, एंड आगे आने वाले मैचेस में भी वो कैरेक्टर वो पर्सनैलिटी कंटिन्यू रही। आई थिंक डिफेंस में तो ये सिटी के लिए बेस्ट एसेट है भाई। बंदा स्लाइडिंग टैकल्स मार रहा है, एयर ड्यूल्स जीत रहा है, एंड भाई पेस दिखा रहा है। आई थिंक ही हैज ऑल द परफेक्ट ट्रेट्स ऑफ अ ग्रेट डिफेंडर। लेफ्ट में आई थिंक ग्वार्डियोल का गेम और इंप्रूव होगा इन द अपकमिंग सीजंस, जहां पेप विल कीप प्रोवाइडिंग हिम दैट फ्रीडम एज अ फुल बैक, एंड एक स्टेबल मिडफील्डर फॉरवर्ड की वजह से ग्वार्डियोल का गेम और भी तगड़ा होगा। अकांजी की इंजरी 10 वीक्स के लिए एक्सटेंड हो गई है, सो अब रूबेन डियाज के ऊपर एक डिफेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, जहां इनका लिंक भी आ रहा है बट किसी और एस्पेक्ट में। सो आई थिंक ये सीजन थोड़ा सा ही बचाना है, तो ही नीड्स टू टेक द चार्ज। वो अपनी एक सीनियर प्लेयर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कैप्टन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लास्ट के सीजन में दिखाई थी, वो वापस दिखानी पड़ेगी। एंड वी विल इवन सी मोर ऑफ विटो हेस राइट बैक, जो कि आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है, जहाँ पे अपने काफ़ी ऑप्शन ट्राई किए लाइक निको ओराइली, मथास नूनेज और रिको लुइस, बट कोई भी उतना एक स्ट्रॉन्ग, एक प्रोमिनेंट, एक कॉन्फिडेंस दिलाने वाला प्लेयर उस पोजीशन पे नहीं दिखा अभी तक। जहाँ क्लब ने देखे कुछ लेजेंडरी डिफेंडर्स लाइक कायल वॉकर एंड इवन फर्नांडिन्हो इन द पास्ट, क्योंकि कोई एक ऐसा टैलेंट उस पोजीशन के लिए ढूंढना इज अ चैलेंज। नेक्स्ट सीजन क्योंकि कैम्बियासो माइट कम, सो देन वो पोजीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो अलॉन्ग विद ऑल दीज ट्रांजिशंस आई थिंक लीगल चार्जेस के रिजल्ट्स भी नेक्स्ट सीजन तक आ जाएंगे। सो आई थिंक करंट सीजन से ये एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट चैंपियंस लीग तक के लिए क्वालिफाई करें, क्योंकि अभी नॉटिंघम से हारने के बाद सिटी इज डाउन टू नाउ 4th। तो इस सीजन के ओनली 2 अचीवमेंट हैं कि चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करें एंड मे बी एफ ए कप जीत जाएं। एंड आई थिंक नेक्स्ट सीजन से यही होप होगी कि इस ट्रांजिशन के बाद क्लब में कुछ स्टेबिलिटी आए एंड वापस से फैंस को पोजनान करने का मौका मिले। सो कमेंट डाउन योर थॉट्स कि सिटी का ये सीजन कैसा एंड अप होगा एंड फ्यूचर कैसा लग रहा है। यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, क्योंकि काफ़ी वीडियोस प्लान है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू सिटी बट ओवरऑल फुटबॉल, एंड विल ऑल्सो डू वॉच अलॉन्ग्स एंड लाइव स्ट्रीम्स इन द फ्यूचर। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।